तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस के बारे में। क्या पढ़ेंगे? सेंटेंस के बारे में। आप सब लोग को तो ट्रांसलेशन बनाने आता है? जैसे कि मैं खुश हूँ, वह बीमार है, वे लोग अच्छे, इस तरह का सेंटेंस बना सकते हो ना? मतलब कि अगर ऐसे आपको वाक्य मिले तो इनको इंग्लिश में कर सकते हैं आप लोग? चलिए, तो आज समझेंगे कि सेंटेंस कितने तरीके के हो सकते हैं, कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, क्या क्या चीज़, पूरा सेंटेंस के बारे में अच्छे से समझेंगे और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी समझेंगे। ठीक है? देखिए, हम सब लोग सेंटेंस को समझे उससे पहले आप लोग को कुछ और चीज़ भी हम समझाएं, जैसे कि अल्फ़ाबेट समझाए होंगे, लेटर समझाए होंगे, नंबर पर्सन पढ़ाया है ना? ओके, तो अभी हम लोग समझेंगे कि सेंटेंस क्या होती है। जैसे मैं कहूँ कि मैं खुश हूँ, क्या कहूँ? मैं खुश हूँ, यानी कि एक पूरा मतलब आपको समझ में आता है कि सर खुश है। समझ रहे बात को? मैं कहूँ कि मेरे बच्चे लोग बहुत तेज हैं, मेरे बच्चे लोग बहुत तेज हैं, कुछ मतलब समझ में आ रहा है ना? बात समझ पा रहे बात को? ये सब सेंटेंस है। ये सब क्या है? सेंटेंस है। किस तरीके का सेंटेंस है ये भी हम लोग सीखेंगे। देखिए, सेंटेंस का डिफिनेशन अगर आप हम लोग ऐसे दे सकते हैं, इस तरीके से हम लोग को सेंटेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। बात समझिएगा। जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं कि आई एम हैप्पी, आप लोग इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब क्या होगा? मैं खुश हूँ। यस। अगर मैं ऐसे लिखूं ही इज इल, इसका मतलब क्या होगा? वह क्या है? बीमार है। ओके, यानी कि आप लोग को ये समझ में आता है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही लिख दूं इसका मतलब कोई समझ सकता है क्या है? नहीं है। इसका मतलब समझिएगा क्या है? नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये सही वर्ड ऑर्डर में नहीं है। आप कैसे समझेंगे क्या हुआ? इसका मतलब कोई मतलब इसका नहीं निकलेगा। इसको अगर सही तरीके से नहीं अलाइनमेंट करेंगे, सही तरीके से इसको नहीं सजाएंगे, तब तक कैसे समझ में आएगा क्या है नहीं है? आपके सामने में खाना ही रख दिया गया। क्या रख दिया गया? खाना। प्लेट आया, थाली आया, उसमें 2-3 तरह का फूड आइटम रख दिया गया, तो सबको अलग अलग अच्छे से रखा हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि ये दाल है, ये सब्जी है। समझ रहे बात को? इधर पुलाव है, इधर पूरी, या फिर जो कुछ भी है, और सबको एक ही बार मिक्स कर दिया जाएगा, हौच पौच कर दिया जाएगा, तो कैसे समझोगे कि क्या है? समझ में आएगा बात? तो आपको सही तरीके से सबको साइड करना हो कि कौन किस तरीके से किसको रखना है, तो समझ में आएगा बातचीत को। समझ रहे बात को? उसी तरीके से सेंटेंस बनाने में भी हमारे पास ऐसे चीज़ें होते हैं कि वर्ड सेम ही रहेगा। समझ रहे बात को? और उस वर्ड को अगर इधर से उधर चेंज कर देंगे तो हमारा सेंटेंस गड़बड़ा जाएगा। क्या गड़बड़ा जाएगा? सेंटेंस। समझ रहे बात को? जैसे मान के चलते हैं, अगर मैं लिख दूं कि ही इल इज, इसका मतलब क्या हुआ? कोई सही तरीके से है ऑर्डर? अब जबकि सही तरीके से ऑर्डर नहीं है तो इसको समझने में कठिनाई होगी, क्या लिख दिया गया है। ये तो चलो छोटा छोटा सेंटेंस है, बड़ा बड़ा सेंटेंस अगर गलत लिख दिया जाएगा समझ ही नहीं पाएगा कि फिर इसके सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ उसका मतलब क्या समझेंगे, समझ में ही नहीं आएगा। छोटा मतलब है तो चलो बच्चा दिमाग, ओ ही है, इल है, इज है, तो आप इसको जब तक सही से नहीं लिखेंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसको सही से कैसे लिखेंगे बोलिएगा? यस। अब ये हमारा एक सही वर्ड ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि सही तरीके से हर एक एक शब्द को सही तरीके से एलिमेंट में रख दिया गया है, ताकि अब आप समझ पाएंगे कि तब ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया? यस, क्या बन गया? ओके। जैसे अगर मान के इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, इसको हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते। रीज़न ये है कि इसका मतलब हमें पता नहीं चल रहा है। पता चल रहा है? नहीं। जैसे मैं कहूँ कि वी आर गुड, क्या कहूँ? वी आर गुड। इसका ये एक सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या हो गया? सेंटेंस हुआ ना? लेकिन अगर इसको अगर हम इधर उधर कर देते हैं शब्द को, तो अगर ये सही तरीके से शब्द अगर नहीं आते हैं, अगर सही तरीके से अगर वर्ड को नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। समझ रहे बात को? ऐसा नहीं कि तुम लोग को अगर कोई पागल बना रहा है, मान के चलते हैं कि कोई ऐसे लिख दिया गुड दे आर, और तुम कह दो कि नहीं नहीं वे लोग तो अच्छे हैं, नहीं, इसका मतलब ही कुछ नहीं निकलेगा। समझ रहे बात को? बात को समझिए, इसका कुछ मतलब नहीं निकलेगा। आप अगर
आप अगर मतलब निकालिएगा भी तो पहले दिमाग में इसको सही से सेट कीजिए कि ओ दे आर गुड, अब इसका मतलब निकलेगा। दे आर गुड, अब इसका क्या निकलेगा? मतलब निकलेगा। अब इसका आप मतलब समझ सकते हैं, लेकिन गुड दे आर इसका मतलब नहीं हो सकता है। आपके पास इतना समझदारी है, आपके पास इतना समझदारी है, आप लोग को इतना पढ़ा दिया गया है, तब सेंस कर सकते हैं कि इसको सही से कैसे कैसे मिलाएंगे, तो यानी कि दे आर गुड हो जाएगा, तब ये एक सेंटेंस बनेगा, तब इसका कोई मतलब निकला। समझ रहे बात को? जब तक इसको सही तरीके से नहीं लगाएंगे तब तक इसका कोई मतलब नहीं हो। अच्छा, गाड़ी होने के लिए, जैसे कि कोई गाड़ी हो, क्या है, कोई गाड़ी हो, कम से कम 2 पहिया या फिर 4 पहिया जरूरी है? जरूरी है कि नहीं है? 2 पहिया वाला को कहेंगे बाइक और 4 पहिया वाला को कहेंगे कार, व्हीकल या वाहन कुछ कहेंगे। समझ रहे बात को? अब उस 4 पहिया में से, बात को समझिएगा, अब क्या उस 4 पहिया में से 2 पहिया हटा के फेंक दिया गया, पूरा क्रैश हो गया गाड़ी। क्या हो गया? पूरा क्रैश। तो गाड़ी का छोटा छोटा क्या बच जाता है? टुकड़ा बच जाता है। क्या बच जाता है? छोटा छोटा टुकड़ा। आप उस छोटे टुकड़े को नहीं कह सकते कि ये तो पूरा का पूरा कार है। नहीं, वो पूरा का पूरा कार नहीं है, वो एक कार का टुकड़ा है। क्या है? कार का एक टुकड़ा है। जब उन सारे टुकड़ों को एक साथ असेंबल कर देंगे तब क्या बन जाएगा? कार। क्या बन जाएगा? कार। जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी में चक्के होते हैं, कोई इंसान चक्का लेके आया, क्या चक्का लेके आया, क्या कहेगा कि ये तो कार है, कार, ऐसा समझेंगे क्या? समझ पाएंगे बात को? नहीं भाई, चक्का लाने से कार कहाँ से हो गया? चक्का लाने से कार होगा? नहीं, वो चक्का सारे एक जगह पे कार में जैसे लगते हैं वैसे फिट होने चाहिए, तब क्या होगा? कार। बात समझ रहे हो? और फिट होने से पहले वो कार का एक हिस्सा है। कार का क्या? एक हिस्सा है। कार का हेडलाइट जानते हैं, जिससे लाइट जलती है, जिसमें आप देख सकते हैं, वो कोई उठा के फोड़ फाड़ के निकाल के लेके चला आया, तो क्या कहें कि वो एक कार है? नहीं, वो एक कार का क्या है? टुकड़ा है। क्या? कार का क्या है? एक टुकड़ा, यानी एक हिस्सा है, एक पार्ट है। समझ रहे बात को? वो पूरी की पूरी कार नहीं है। पूरी की पूरी कार होने के लिए क्या ज़रूरी रहेगा? कि सारा जो पार्ट्स है सब कुछ सही तरीके से असेंबल हो, तब उसको हम क्या कह सकते हैं? कार। उसी तरीके से, क्या चीज़ से? उसी तरीके से अगर हमारे पास सेंटेंस अगर बनाते हैं तो सेंटेंस में जो वर्ड ऑर्डर है जिस तरीके से फॉलो करेगा उस तरीके से होना चाहिए, तब उसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं, और तब उसका मतलब भी निकलेगा। बात समझ में आ रही है? कोई ऐसे ही देखो, आप समझ जाइएगा कि इसका क्या मतलब हो। एक मिनट मान के चलते, 1 मिनट के लिए आप समझ सकते हैं बात को कि इसका कुछ मतलब निकल सकता है, इसका कुछ मतलब निकल सकता है, लेकिन कब? इसको सही करने के बाद ही। इसको सही करने के बाद ही। इसको सही करने से पहले इसका कोई मतलब नहीं निकल सकता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास सेंटेंस होगा कब? जब वो सही तरीके से लिखा हुआ हो तब। अगर हम उसको गलत तरीके से लिखेंगे तो वो सेंटेंस नहीं होगा? नहीं होगा, कभी भी हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका तरीका क्या है? गलत है। और गलत तरीके से गलत काम को करेंगे तो सही कैसे हो जाएगा? समझ रहे बात को? यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास, अगर हमें सेंटेंस लिखना हो, क्या लिखना हो? सेंटेंस। अब सेंटेंस के टाइप्स भी आपको समझाएंगे, बट मोटा मोटा तौर पे एक बात मानिए, एक बात समझिए कि सेंटेंस में हमारे लिए ना 2-3 चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। क्या चीज़ होना ज़रूरी होता है? 2-3 चीज़ों का। जैसे कि हम लोग समझेंगे सेंटेंस में जो हमारे पास जो बेसिक टाइप का सेंटेंस बनता है। कैसा बनता है? बेसिक सेंटेंस। बेसिक, बहुत ही बेसिक जो सेंटेंस बनता है उसमें हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। और उसके बाद मान के चलते हैं कि इज एम आर आता है। क्या आता है? इज एम और आर लिख देते हैं, और उसके बाद लिख देते हैं अदर वर्ड। क्या लिख देते हैं? अदर वर्ड। ये एक बेसिक हो गया। क्या हो गया? ये बेसिक फार्मूला, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, सबसे साधारण तल का, यानी कि सबसे नीचे तल का सेंटेंस इससे बन सकता है। समझ गए बात को? यानी कि बउआ वाला, बच्चे लोग वाले सेंटेंस जिसे आप लोग बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? यानी कि इसका अगर कोई सेंटेंस होगा तो सही से वर्ड ऑर्डर फॉलो करेगा। देखो, सब्जेक्ट होगा। क्या हो गया? सब्जेक्ट। यानी कि ही, सी, इट, दे, आई, एम, वी, आर हो गया। ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट। समझ बात को? राम, मोहन, सीता, गीता, ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद लिखते हैं इज एम आर लिखते हैं। समझ रहे बात को? यानी कि वो हो गया वर्ब। वो क्या हो गया? वर्ब। इस सब को, इज को, एम को या फिर आर को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब। क्या कहते हैं?
क्या कहेंगे? वर्ब। और उसके बाद जो चीज़ आते हैं उसको हम लोग कहते हैं अदर वर्ड। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अच्छा, अदर वर्ड में भी बहुत सी तरह की चीज़ें होती है, बट आप लोग अभी सिर्फ समझिए अदर वर्ड। क्या समझिए? अदर वर्ड। यानी कि सेंटेंस होने के लिए क्या ज़रूरी है? सब्जेक्ट क्या होना है? फिर क्या होना है? वर्ब। फिर क्या होना है? वर्ब। फिर क्या होना है? अदर वर्ड। अब मान के चलते हैं, अभी आपको क्या पढ़ाया गया? पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? अदर वर्ड। अब आप दिमाग लगा के देखिए तो इसमें तो ये अदर वर्ड यहाँ पे है, ये सब्जेक्ट यहाँ पे है और ये वर्ब यहाँ पे है, तो ये कैसे सेंटेंस हो गया? ये तो सेंटेंस नहीं हुआ। इसको सही कैसे करेंगे? पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, फिर क्या करेंगे? वर्ब लिखेंगे, फिर क्या होगा? अब ये क्या हो गया? अब क्या हो गया? ये सेंटेंस। अब हम लोग इसका मतलब समझ सकते हैं, समझ सकते हैं ना? यानी कि दे आर गुड का मतलब क्या हो जाएगा? वे लोग अच्छे हैं। अच्छा नहीं, वे लोग अच्छे हैं। बात समझ में आई? अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? यहाँ तक बात समझ में आई ना? कि सेंटेंस बनने के लिए क्या क्या जरूरी है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड। अदर वर्ड समझ रहे बात को? सब्जेक्ट, वर्ब एंड अदर वर्ड सेंटेंस बनने के लिए जरूरी है। कोई दिक्कत? अगर आपको कोई मान के चलते हैं कि कोई क्या बना रहा है, जैसे कि कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है कि यार ऐसे लिख दिए, ऐसे लिख दिए, तो ये सेंटेंस नहीं होगा। आप उनके चक्कर में मूर्ख नहीं बनिएगा। समझ गए बात को? होशियार बन के और इसको सही करके तब जवाब देना है। ही इल इज नहीं होगा, ही इज इल होगा। समझ रहे बात को? नहीं तो ऐसे में कोई गलती है, कुछ बता देगा, तुम समझोगे ये तो सही था। इतना समझदारी होना चाहिए कि क्या गलत है, क्या गलत। आपको समझदारी हो गया? अब अगर मैं ऐसे लिख दूं, जैसे कि वही चलते हैं कि ऐसे, ये कोई सेंटेंस हुआ? नहीं हुआ सेंटेंस। क्यों? क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ है, वर्ब यहाँ है और अदर वर्ड यहाँ है। पहले क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो कैसे लिखेंगे? आई एम हंगरी। समझ रहे बात को? आई एम हंगरी मतलब कि मैं भूखा हूँ। अब ये क्या हो गया? एक सेंटेंस। क्या हो गया? लेकिन ये एक सेंटेंस नहीं है। समझ गए बात को? कोई को होता है ना दोस्त जो कुछ कुछ गलतियाँ लिख करके मूर्ख बना देता है दोस्त को। समझे बात को? इसलिए आप लोग मूर्ख नहीं बनिएगा। समझ गए बात को? कोई अगर ऐसा बोल दे, अरे नहीं तुम तो गलत बोल रहे हो, सर सिखाए हैं मेरे को, पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। फिर क्या होना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? तब क्या हो गया? क्या हो गया? अब हम लोग सीखते हैं कि सेंटेंस के टाइप्स, कितने टाइप्स हो सकते हैं और किस तरीके से, क्या ये चेंज भी होता है या नहीं भी होता है। चेंज होता है तो कैसे चेंज होता है? क्योंकि इसमें अभी आप लोग चेंज भी देखेंगे। क्या देखेंगे इसमें आप लोग? चेंज। क्या देखेंगे? चेंज यानी कि बदलाव। क्या देखेंगे इसमें? बदलाव। समझ रहे बात को? इससे हम लोग बेसिक ट्रांसलेशन, बेसिक सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसके आगे टाइप्स पढ़ा है आप लोगों को? चलिए।